नमस्कार। आज हमारे हाथ लगे हैं ये कुछ हैंड रिटन नोट्स जो पंजाब और हरियाणा की न्यायपालिका के बारे में हैं। अब देखने में ये थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, है ना? तो चलो साथ मिलकर इन्हें डीकोड करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या खास जानकारी छिपी है। तो देखो, इन नोट्स में क्या क्या है। तारीखें, कुछ खास नाम और हाँ, कुछ जरूरी कानूनी बातें। हम इन सबको एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो इससे समझने के लिए हमने पूरे सफर को 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे हाईकोर्ट की शुरुआत कैसे हुई, फिर वहां की कुछ खास जजों को जानेंगे। उसके बाद हरियाणा की बाकी जुडिशरी पर भी एक नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि एडवोकेट जनरल का रोल क्या होता है और आखिर में कुछ बड़े एडवोकेट जनरल्स की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से कि ये हाई कोर्ट आखिर बना कैसे और इसका लाहौर से चंडीगढ़ तक का सफर कैसा रहा। देखो, किसी भी अदालत की जो जड़ें होती हैं ना, वो हमारे संविधान में होती हैं। आर्टिकल 214 कहता है कि भाई हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन आर्टिकल 231 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार देता है। ये कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकती है। और बस पंजाब और हरियाणा के केस में ठीक यही हुआ। इस कोर्ट का सफर भी पता है बिल्कुल देश के इतिहास के साथ साथ चला है। 1919 में जब ये बना तो ये लाहौर हाई कोर्ट कहलाता था। फिर आया 1947, देश का बंटवारा हुआ और कोर्ट को शिमला शिफ्ट करना पड़ा। इसके बाद 1955 में इसे चंडीगढ़ में अपनी आज वाली शानदार बिल्डिंग मिली। और फाइनली 1966 में जब हरियाणा बना तब इसका नाम पड़ा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प बात, चंडीगढ़ की ये जो मशहूर बिल्डिंग है ना, इसे दुनिया के सबसे फेमस आर्किटेक्ट्स में से एक ले कॉर्बूसियर ने डिजाइन किया था। मतलब ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं बल्कि आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस भी है। तो इमारतें तो बन गई, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन को महान कौन बनाता है? वहां काम करने वाले लोग, राइट? तो अब बात करते हैं उन जजों की जिन्होंने इस कोर्ट को एक अलग ही पहचान दी। तो इससे जुड़ा एक सवाल है, क्या कोई गेस कर सकता है कि पंजाब हाईकोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जरा सोचिए। जी हाँ, वो थे जस्टिस रामलाल। वही थे पंजाब हाईकोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस। अब दो और बहुत खास नामों पर आते हैं। एक तरफ हैं जस्टिस अमरनाथ भंडारी, जो सबसे लंबे टाइम तक चीफ जस्टिस रहे, और दूसरी तरफ जस्टिस दया चौधरी, जो 1994 में इस कोर्ट की पहली महिला जज बनी। ये दोनों ही अपने आप में एक मील का पत्थर है। पता है, ये कोर्ट कई चीजों में पहला रहा है, एक तरह से पायनियर। जैसे जस्टिस संत प्रकाश देश के पहले दृष्टिबाधित जजों में से एक बने, वो यहीं थे। ट्रैफिक चालान के लिए जो वर्चुअल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, उसकी शुरुआत 2019 में फरीदाबाद से हुई। और लापता बच्चों को ढूंढने के लिए एक बहुत ही जरूरी पायलट प्रोजेक्ट भी जस्टिस दया चौधरी ने यहीं से शुरू किया था। ये सब दिखाता है कि ये कोर्ट हमेशा वक्त से आगे चलने की कोशिश करता रहा है। अच्छा, तो हाई कोर्ट की बात तो हो गई, लेकिन न्याय का सिस्टम सिर्फ एक हाई कोर्ट से तो नहीं चलता है ना। तो चलिए अब जरा हरियाणा की निचली अदालतों और दूसरी जुडिशियल बॉडीज पर भी एक नजर डालते हैं। ये देखिए, हमारे नोट्स का जो दूसरा हिस्सा है वो हमें ठीक यही बताता है कि हरियाणा में न्याय के और भी कई सेंटर्स हैं। इस टेबल को देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के लिए पंचकुला में ट्रिब्यूनल है। गांवों तक न्याय पहुंचाने के लिए शाहबाद और शानिया में ग्राम न्यायालय हैं, जो 2008 के एक्ट के तहत बने। और 2007 में नू यानी मेवात से मोबाइल कोर्ट्स भी शुरू की गईं। ये सब कोशिशें किस लिए हैं? ताकि न्याय आम आदमी तक पहुंच सके। और ये बात तो वाकई बहुत खास है कि हरियाणा पूरे देश में पहला ऐसा राज्य था जिसने मोबाइल कोर्ट्स की शुरुआत की। ये सच में जस्टिस एट योर डोरस्टेप वाली बात हो गई। ओके, तो अदालतों की बात हो गई। अब एक बहुत ही अहम पद पर आते हैं, महाधिवक्ता, या जिसे हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये एडवोकेट जनरल आखिर होते कौन हैं? देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में ये स्टेट गवर्नमेंट के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार और वकील होते हैं। जब भी सरकार को किसी कानूनी पेंच पर सलाह चाहिए होती है तो वो इन्हीं के पास जाती है। इनकी पावर्स भी काफ़ी बड़ी होती हैं। इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, लेकिन सलाह चीफ मिनिस्टर की होती है। इनका दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। हाँ,
ये विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक जरूरी बात याद रखने वाली है, इन्हें वहां वोट डालने का अधिकार नहीं होता। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में ये भी देख लेते हैं कि इस जरूरी पद पर कौन कौन से बड़े नाम रहे हैं। हमारे नोट्स के हिसाब से इस पद को संभालने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे बाबू आनंद स्वरूप, और आज की तारीख में इस भूमिका को निभा रहे हैं प्रताप सिंह चौहान। तो इन सारी बातों के बाद एक सवाल पर आकर रुकते हैं। किसी भी राज्य की न्यायपालिका का जो इतिहास होता है, उसकी अदालतें, उसके जज, उसके कानून, क्या वो असल में उस राज्य के खुद के बनने, बदलने और आगे बढ़ने की कहानी नहीं सुनाता? इस पर जरूर सोचिएगा।